केमिस्ट्री पार्ट 3 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न 2 ए सेल स्थिरांक क्या है समझाइए। चालकता स्थिरांक क्या है। बी चालकता सेल स्थिरांक का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसकी इकाई क्या है। पढ़ाई कर ले भाई, पढ़ाई कर ले। हाँ, और जिन लड़कों से पढ़ाई पता ना। है ना, अगर तू फेल हो गए तो पापा तेरे लिए सब्जी का ठेला लगवा देंगे। अगला ऑप्शन तैयार रखना। तैयारी हो गई? एकदम तैयार मैंने भाई। देखिए किस चीज का तैयार किया। आलू ले ले, भिंडी ले ले, प्याज ले ले, लौकी ले ले। एकदम देखिए कैसे पैसे कमाएगा। उत्तर ए सेल स्थिरांक चालकता सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात है। यदि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी LCm तथा इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल ACm² हो तो सेल स्थिरांक इक्वल L/A। सेल स्थिरांक इक्वल Cm/Cm² इक्वल Cm⁻⁻1। अतः सेल स्थिरांक की इकाई Cm⁻⁻1 है। सेल स्थिरांक किसी सेल के लिए निश्चित रहती है। तो क्या नाचो मैं? चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना कठिन है। अतः चालकता सेल का सेल स्थिरांक ज्ञात करने के लिए KCl विलयन की प्रेक्षित चालकता ज्ञात की जाती है। सेल स्थिरांक इक्वल विशिष्ट चालकता अपान प्रेक्षित चालकता। सेल स्थिरांक तथा विशिष्ट चालकता ज्ञात करना। चित्र में चालकता निर्धारण के लिए प्रयुक्त उपकरण दिखाए गए हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। जिस विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे चालकता सेल में भरकर ब्रिज के साथ चित्रानुसार जोड़ देते हैं। इसके बाद धारा प्रवाहित कर हेडफोन को कानों में लगा दिया जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। धारा प्रवाहित होते समय प्रतिरोध बॉक्स द्वारा निश्चित प्रतिरोध लगाया जाता है तथा सर्पिल संपर्क को क्रॉस तार AB पर आगे पीछे घुमाते हैं तथा ऐसी स्थिति में सर्पिल संपर्क समायोजित करते हैं जहां हेडफोन पर निम्नतम ध्वनि सुनाई दे। तत्पश्चात व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत का उपयोग कर विलयन का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। विलयन C की लंबाई अपान R का प्रतिरोध इक्वल प्रतिरोध BX अपान प्रतिरोध AX इक्वल XB की लंबाई अपान XA लंबाई। विलयन C का प्रतिरोध इक्वल XB अपान XA इंटू प्रतिरोध R। इस विलयन के प्रतिरोध का व्युत्क्रम विलयन की प्रेक्षित चालकता होती है। बी सेल स्थिरांक ज्ञात करना। चालकता सेल का सेल स्थिरांक ज्ञात करने के लिए KCl का N/50 विलयन चालकता जल में बना लेते हैं तथा पूर्व के प्रयोग के अनुसार ही उसकी प्रेक्षित चालकता ज्ञात कर लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के N/50 विलयन की विशिष्ट चालकता का मान 0.002765 मोल सेंटीमीटर/-1 होता है। निम्न समीकरण में प्रेक्षित चालकता और विशिष्ट चालकता के मान रखकर सेल स्थिरांक X ज्ञात कर लिया जाता है। सेल स्थिरांक X इक्वल विशिष्ट चालकता अपान प्रेक्षित चालकता। विशिष्ट चालकता ज्ञात करना। अब दिए गए विलयन की विशिष्ट चालकता ज्ञात करने के लिए प्रयोग के पहले भाग से प्राप्त प्रेक्षित चालकता के मान से सेल स्थिरांक का गुणा कर देते हैं। विशिष्ट चालकता इक्वल सेल स्थिरांक इंटू प्रेक्षित चालकता। विशिष्ट चालकता को KV से प्रदर्शित किया जाता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना। यदि किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है तो ज्ञात विशिष्ट चालकता को विलयन की तनुता से गुणा कर दिया जाता है। विलयन की नॉर्मलता से उस आयतन घन सेंटीमीटर में की गणना कर ली जाती है जिसमें पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो। वास्तव में यही विलयन की तनुता है जिसे V से प्रदर्शित किया जाता है। तुल्यांकी चालकता इक्वल विशिष्ट चालकता इंटू तनुता। λV इक्वल KV इंटू V। कभी